गरुड़ पुराण के अनुसार अगर कोई व्यक्ति किसी की अंतिम यात्रा में शामिल होता है या फिर मृतक की अर्थी को कंधा देता है तो उस व्यक्ति को हर कदम चलने पर एक यज्ञ के बराबर पुण्य मिलता है और उसके सारे पाप माफ हो जाते हैं। परंतु जो भी व्यक्ति किसी की अंतिम यात्रा में शामिल होता है या फिर किसी को कंधा देता है तो उसे कुछ सावधानियां भी बरतनी चाहिए, और जो ऐसा नहीं करता है तो यही उसके दुखों का कारण भी बन सकता है। इस वीडियो में आप जानेंगे कि अंतिम यात्रा के दौरान हमें क्या-क्या सावधानियां बरतनी चाहिए और यदि आपसे कोई गलती हो जाती है तो उसका आपके जीवन में क्या परिणाम होते हैं। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हिंदू पुराण टीवी में। आपसे विनती है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और कमेंट में जय श्री हरि विष्णु लिखकर परमात्मा को अपना आभार व्यक्त कीजिए। हिंदू धर्म के अनुसार शव यात्रा देखना बहुत शुभ माना जाता है। मान्यता है कि जब कभी भी किसी व्यक्ति को शव यात्रा या फिर अर्थी दिखे तो उसे अपने दोनों हाथ जोड़कर प्रणाम करना चाहिए और हो सके तो भगवान के नाम का जाप भी करना चाहिए। गरुड़ पुराण के अनुसार जो मृत आत्मा संसार छोड़कर जा रही होती है तो वो हाथ जोड़ने वाले मनुष्य के सारे दुख और क्लेश अपने साथ परलोक ले जाती है। आपने भी अपने आसपास देखा होगा कि जब किसी व्यक्ति की मृत्यु होती है तो उसकी अंतिम यात्रा में हर कोई शामिल होता है, यहाँ तक कि उसके दुश्मन भी, क्योंकि मृत्यु के बाद वो सारे मनमुटाव उस मृत व्यक्ति के साथ चले जाते हैं। इसीलिए इस मान्यता से अवगत सभी लोग शव को कंधा देने और शव यात्रा में शामिल होने का सौभाग्य कभी नहीं छोड़ते। लेकिन आप में से कई लोग ऐसे भी होंगे जिन्हें इस बारे में पूरी जानकारी नहीं होगी कि अंतिम यात्रा में शामिल होने के बाद उन्हें क्या-क्या सावधानियां बरतनी चाहिए। आइए दोस्तों, अब जानते हैं कुछ सावधानियां जो आपको जरूर बरतनी चाहिए। शास्त्रों के अनुसार हमें उस व्यक्ति की अंतिम यात्रा में जरूर जाना चाहिए जो घर के आसपास के 100 गज के दायरे में रहता हो। आज भी अगर गांव में किसी की मृत्यु हो जाए तो उसके आसपास के लोग घर में चूल्हा तक नहीं जलाते हैं जब तक उसकी अर्थी उठ ना जाए। और तो और इस दौरान किसी भी तरह का शुभ कार्य या फिर पूजा पाठ भी नहीं करते हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि मान्यताओं के अनुसार शव के आसपास का क्षेत्र भी नकारात्मक ऊर्जाओं से भर जाता है। वहीं मृत व्यक्ति से जुड़े लोग रोते रहते हैं और दुखी रहते हैं। इसलिए ऐसे माहौल में कोई भी शुभ कार्य करना वर्जित बताया गया है। अति आवश्यक सूचना। शास्त्रों के अनुसार एक जरूरी नियम और भी है कि जो व्यक्ति ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं वो व्यक्ति अपने माता पिता और गुरु के अलावा किसी भी अन्य व्यक्ति को कंधा नहीं दे सकते और ना ही किसी की शव यात्रा में शामिल हो सकते हैं। परंतु अज्ञानता के कारण अगर वो ऐसा कर लेते हैं तो उनका ब्रह्मचर्य खंडित हो जाता है। दोस्तों, जो व्यक्ति अंतिम संस्कार के लिए शमशान घाट में प्रवेश करते हैं तो उन्हें किसी भी प्रकार का अनुचित व्यवहार या फिर हंसी मजाक नहीं करना चाहिए, अन्यथा इसके परिणाम अच्छे नहीं होते। साथ ही उसे ये याद रखना चाहिए कि उसे भी कभी ना कभी ऐसे ही लाया जाएगा और ऐसे में अगर वो किसी प्रकार का अनुचित व्यवहार करता है तो समय आने पर उसे यमलोक में जवाब देना होगा। इसके बाद अंतिम संस्कार में शामिल हो रहे सभी व्यक्तियों को ये भी ध्यान में रखना चाहिए कि अंतिम संस्कार के बाद बिना पीछे मुड़े चल देना चाहिए और फिर किसी नदी या तालाब में पहने हुए कपड़ों के साथ ही स्नान करना चाहिए और फिर इसके बाद मृत व्यक्ति के नाम पर जल अर्पण करना चाहिए और ऐसा करने के बाद बिना कुछ बोले ही घर की ओर चल देना चाहिए। हिंदू धर्म शास्त्रों में एक और मान्यता का विवरण दिया गया है कि अंतिम संस्कार के बाद कभी भी चलो शब्द का प्रयोग ना करें, क्योंकि जब तक मृत व्यक्ति जीवित था तब तक वो आपका मित्र या रिश्तेदार था, लेकिन मरने के बाद वो व्यक्ति प्रेत योनि में जा चुका है और अब आपका उससे सीधा कोई संबंध नहीं रह गया है। और अगर आप जाते वक्त चलो शब्द का प्रयोग करते हैं तो वो प्रेत आपके साथ ही चल सकता है, जिससे आपको प्रेत बाधा भी हो सकती है। इसलिए शमशान से लौटते वक्त ना ही आपको पीछे मुड़कर देखना चाहिए और ना ही चलो शब्द का प्रयोग करना चाहिए। ऐसा करने से मृत आत्मा का मोह टूटता है और उसे मुक्ति मिलने में सहायता मिलती है। अंतिम यात्रा में घर के जो भी लोग गए हों सभी को घर लौटने के बाद सबसे पहले नीम की दातून करनी चाहिए और फिर लोहा, अग्नि, जल, पत्थर का स्पर्श करना चाहिए, क्योंकि एक मनुष्य के इस भौतिक शरीर के अलावा ऊर्जा से बने कई अन्य शरीर भी होते हैं जो शमशान घाट या मृत शरीर के संपर्क में आने से दूषित हो जाता है और जब आप इन वस्तुओं का स्पर्श करते हैं तो शरीर की अशुद्धियां भी दूर हो जाती हैं।
और अगर कोई व्यक्ति ऐसा नहीं करता है और खुद को बिना शुद्ध किए ही घर में प्रवेश कर जाता है तो उनके घर पर अपशगुन होना, दुख, तकलीफ और अन्य नकारात्मक गतिविधियां बढ़ने लगती हैं। दोस्तों, शास्त्र तो यहां तक भी कहते हैं कि जो लोग शव यात्रा में सम्मिलित होते हैं उन्हें 1 दिन का शव को छूने वालों को, 3 दिन का और अर्थी को कंधा देने वालों को लगभग 8 दिन का सूतक मानना चाहिए। और ये तो अब आप जान ही गए होंगे कि सूतक के दौरान मंदिरों के आयोजनों में सम्मिलित होने और पंडितों को दान देने की बिल्कुल मनाही होती है। दोस्तों, ये जानकारी आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा और आप वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। जय श्री हरि विष्णु।